नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राजशास्त्र में बात करेंगे कि ओबीसी की राजनीति के नाम पर कई पार्टियों में होड़ किस कदर मची हुई है। जी हां, बीजेपी पिछड़ों की राजनीति में 2 कदम आगे क्या बढ़ी है। पिछड़ों के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियां परेशान होने लगी हैं। बीजेपी को ओबीसी राजनीति को तेज होता देख बिहार और यूपी के युवा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव खासे परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो आज जातिगत आधार पर जनगणना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पीएम को चिट्ठी लिखकर जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग की। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 4 अगस्त को देश के सबसे अनुभवी सीएम नीतीश कुमार ने पीएम को इस बाबत चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा था, लेकिन 1 सप्ताह बाद भी पीएम द्वारा समय नहीं दिया जाना बिहार के सीएम नीतीश कुमार का अपमान है। इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर पीएम से गुहार लगाई है कि उन्हें मिलने का समय मिलना चाहिए। तेजस्वी का दावा है कि जातिगत जनगणना होने से पिछड़ों के लिए योजनाएं बनेंगी और उन्हें रोजगार भी मिलेगा, जो बिहार के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए हितकारी होगा। आरजेडी नेता ने कहा कि राज्यों को केंद्र सरकार ने ओबीसी की लिस्ट में दूसरी जातियों को शामिल करने का अधिकार दिया है और अब उन्हें जातीय जनगणना की बात भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम अगर मना करते हैं तो हम सभी समान विचार वाले नेताओं से मांग करते हैं कि जंतर मंतर पर चलकर प्रदर्शन करें। तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि आखिर ये कौन लोग हैं जो जातिगत जनगणना नहीं करवाना चाहते हैं, वे ऐसा क्यों चाहते हैं, ये सबकी समझ में आनी चाहिए। दरअसल तेजस्वी अकेले नेता नहीं हैं जो जाति के आधार पर जनगणना के नाम पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं। ध्यान रहे, साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ओबीसी की राजनीति जोर पकड़ने लगी है। इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू साथ साथ है और देश में 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जाति आधारित जनगणना की मांग करने वालों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी सुर में सुर मिला रही हैं। इस मुहिम में बीजेपी के घटक दल, अपना दल और निषाद पार्टी भी शामिल है। राज्यसभा में क्रिटिकल इश्यूज पर बीजेपी की साथ देने वाली बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस के साथ अन्य विरोधी दल जैसे डीएमके समेत टीएमसी भी जाति आधारित जनगणना के मुद्दे की मांग जोर शोर से उठा रही हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य और गणेश सिंह ने भी जाति के आधार पर जनगणना को सही ठहराकर बीजेपी पर दबाव बना दिया है। फिलहाल बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी सावधानी बरत रही है और सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराने को लेकर भी कुछ साफ बोलने से बच रही है। बीजेपी के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने जाति आधारित जनगणना को सदन में खारिज कर दिया था, जबकि बीजेपी के ही कुछ नेता इस पर सही समय पर फैसले लेने की बात कर रहे हैं। दरअसल जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर एसपी और बीएसपी को अपना वोट बैंक मजबूत करने में मदद मिलेगी, साथ ही बीजेपी के मजबूत हो रही वोट बैंक को कमजोर करने में भी उन्हें मदद मिलेगी। विरोधी पार्टियां ये जानती हैं कि केंद्र की सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी के लिए यूपी जीतना जरूरी है, इसलिए ऐसे मुद्दे पर बीजेपी को घेरकर साल 2024 के चुनाव में उसे रोका जा सकता है। रीजनल पार्टियां इस मुद्दे के सहारे बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ने से रोकना चाहती हैं, साथ ही हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई को भी पाटना चाहती हैं। हाल ही में 1931 के जनगणना के आधार पर पॉलिसी बनाने को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सवाल उठाए थे। वहीं अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जिस ओबीसी ने बीजेपी को वोट देकर सत्ता तक पहुंचाया, उसी ओबीसी की जनगणना को मोदी सरकार कैसे रोक सकती है। अखिलेश यादव ने तो साल 2011 के जनगणना के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग की है जो सरकार के पास है।
माना जा रहा है कि कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग मंडल 2 की शुरुआत है और ऐसा किया गया तो जाति की राजनीति करने वाली आरजेडी, सपा, बीएसपी और चौटाला की पार्टी को नया जीवन दान मिलेगा और फिर से वो अपनी राजनीति चमकाने में कामयाब होंगे। वैसे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट रोहिणी कमीशन रिपोर्ट लागू करती है तो यादव जाति को नुकसान हो सकता है, माफ करिएगा, यादव जैसी जातियों को नुकसान हो सकता है, लेकिन ऐसा करने से सरकार बच रही है। एक बार फिर राजनीतिक दलों में ओबीसी को लुभाने के लिए होड़ मच गई है ताकि वो अपनी राजनीति को चमका सके। फिलहाल बीजेपी विरोधी पार्टियां जितनी भी हैं वो बीजेपी को इस मुद्दे के सहारे यूपी में रोकना चाहती हैं ताकि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी को हरा सकें और बीजेपी के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर सकें। फिलहाल बीजेपी दुविधा में है और ये समझ नहीं पा रही है कि विरोधियों की इस चाल को किस तरह से रोका जा सके, थामा जा सके। आज राजशास्त्र में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। धन्यवाद।